नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री का बगीचा में। दोस्तों, आज मैं आप सब प्लांट लवर्स के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, उसका टॉपिक है कि जब हम नर्सरी से नया गुलाब का प्लांट खरीद कर लाते हैं, तो उसे हम हमारे गार्डन में गमले में कैसे रिपोर्ट करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबको यही बात बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि नर्सरी से गुलाब लाने के बाद उसे हमारे गमले में सही तरीके से रिपोर्ट करना होता है, वो भी सही सॉइल मिक्स में। तभी हम हमारे गुलाब से अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग ले पाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं नए हाइब्रिड गुलाब के प्लांट खरीद कर लेकर के आया हूँ नर्सरी से, जो इस ब्लैक कलर के पॉली बैग में लगा हुआ है। तो चलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग का सही तरीका आप लोगों को बताता हूँ। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब देखते हैं कि नर्सरी वाले गुलाब को रिपोर्ट कैसे करना है। देखिए, जब भी आप लोग नर्सरी से गुलाब या दूसरा कोई भी प्लांट लेकर आएँ, तो उसे तुरंत ही अपने गार्डन में रिपोर्ट नहीं करना है। आप उस प्लांट को 3 से 4 दिनों तक अपने गार्डन में छोड़ दें और पानी देते रहें। उससे क्या होगा कि आपका जो नया प्लांट है, वो आपके गार्डन के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने का उस प्लांट को मौका मिल जाएगा। हमारे यहाँ की नर्सरी में अधिकतर पुणे से गुलाब आते हैं। वहाँ जितने भी गुलाब मिलते हैं, वो चाहे हाइब्रिड हों या देसी वैरायटी के रोज़ प्लांट हों, वो सब ज़्यादातर इस टाइप की रेड सॉइल में लगे हुए होते हैं, जो कि हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते। हमारे यहाँ ज़्यादा दिन चल नहीं पाते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में एमपी साइड नहीं चलेगा, यूपी और दिल्ली साइड भी ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जहाँ की भी ये लाल मिट्टी या पीली मिट्टी होगी, वहाँ पर ये नहीं चलेगा, अगर ये लाल मिट्टी वाला रहेगा तो। और मोस्टली ये गुलाब के प्लांट्स पुणे और कोलकाता से आते हैं, और जो पुणे के प्लांट्स रहते हैं वो रेड सॉइल में लगे हुए होते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नए गुलाब जो मैं खरीद के लाया हूँ, ये रेड सॉइल में लगे हुए हैं। और इस लाल मिट्टी का नुकसान ये होता है कि जब आप इसमें पानी देंगे ना, तो ये एकदम टाइट हो जाएगी। ये देखिए, एकदम क्ले के जैसी चिकनी हो जाएगी। इस वजह से इसमें पौधे की जड़ें अच्छे से बढ़ नहीं पाती हैं, और इसमें हमारे पौधे की रूट्स का डेवलपमेंट एकदम रुक सा जाता है। और जब ये मिट्टी सूखती है ना, तो एकदम पत्थर की तरह सख्त हो जाती है, तो उसमें भी हमारे पौधे की जड़ें टूटने लगती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स से बचने का यही सॉल्यूशन है कि हम इस रेड सॉइल को पूरी तरह से हटा देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम इसी मिट्टी में हमारे पौधे को लगा देंगे, तो हमारा पौधा खराब हो जाएगा। तो इसको हटाने का जो तरीका है, आज मैं वो आप सबको दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं इस पॉली बैग में से पौधे को बाहर निकालूंगा। तो मैं एक कटर से ये पॉलीथीन काटूंगा दोनों साइड से। ये कटर से हम दोनों साइड से इसको काटेंगे। ये देखिए, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। मैंने यहाँ एक बकेट में पानी ले लिया है। अब हम इस पानी में अपने प्लांट को थोड़ी देर के लिए रख देंगे, जिससे इसकी मिट्टी इस पानी में घुलकर नीचे बैठ जाएगी। देखिए, इसको हम देखिए, जब हम प्लांट इस तरीके से पानी में डाल देंगे, तो इसकी जितनी भी ये लाल मिट्टी है, वो इसकी जड़ों से अलग हो जाएगी और इस पानी में घुलकर नीचे बैठ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये मिट्टी पूरी जड़ों को छोड़ चुकी है। हमने पानी में डाला है इसे, तो गुलाब की जड़ों को छोड़ चुकी है पूरी मिट्टी है। अब हल्के हाथों से प्रेशर देकर के सारी मिट्टी हमें निकालना है। हल्के-हल्के, एकदम हल्के-हल्के हाथों से प्रेशर दीजिए। ये ये हमारी जड़ें, मिट्टी अलग हो गई हमारी जड़ों से पौधे की। तो साथ में अब हमें क्या करना है, तो एक मग में हमने साफ पानी ले लिया है। अब हम इस पानी में कोई भी फंगिसाइड मिला देंगे। मैं ये साफ फंगिसाइड का यूज़ कर रहा हूँ। अब हम इस पौधे को 10 मिनट इसी फंगिसाइड वाले पानी में छोड़ देंगे, ताकि इसकी जड़ों में अगर कोई भी फंगस वगैरह लग कर आया हो, तो इस टाइम पर खत्म हो जाए। तो हम इसी फंगिसाइड वाले पानी में हमारे पौधे को छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए।
दोस्तों हमने हमारे गुलाब के प्लांट को फंगीसाइड के पानी में छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। अब हम इसे निकालेंगे, अब हम इसे लगाएंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये हाइब्रिड रोज है, ग्राफ्टिंग करके बनाया हुआ है और ये देसी गुलाब का तना है। और यहाँ से जो ब्रांचेस निकल रही है, ये इसे यहाँ से ग्राफ्ट करा है अंग्रेजी रोज को इस देसी प्लांट के कलम में। तो हम जब भी इस पौधे को हम गमले में लगाएंगे तो यहाँ ये जो ग्राफ्ट करा हुआ पोर्शन है, इससे 1 से 1.5 इंच नीचे से लगाएंगे। तो अब हम आपको इस पौधे को हमारे गमले में लगाकर दिखाते हैं। जो पानी पीने का मिट्टी का मटका होता है, हमने उसी का गमला बनाया हुआ है और इसमें हमने जो हमारे गुलाब को लगाने के लिए सॉइल मिक्स बनाई थी वो भर ली है। और आप देखिए ये कितनी हल्की और भुरभुरी और पोरस है, ये देखिए। दोस्तों गुलाब के लिए ऐसी पोरस मिट्टी कैसे तैयार करना है, उसके लिए एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जो हमारे चैनल पर डली हुई है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मैंने लिया है 25% सॉइल, 25% गोबर खाद, 25% राइस हस्क, 25% बालू रेत और 1 मुट्ठी नीम की खली। तो दोस्तों आप भी इस वीडियो को देखकर ऐसी मिट्टी बनाकर अपने गुलाब को लगा सकते हैं। हमारे गमले में थोड़ा सा गड्ढा करेंगे। ये देखिए दोस्तों, गड्ढा करने के बाद अब ये हमारी गुलाब की जड़ें कितनी साफ दिख रही, देखिए दोस्तों। ये गड्ढा कर लिया है हमने मिट्टी में हमारे गमले में और इसे लगाएंगे। एकदम बीचों बीच लगाएंगे दोस्तों हम। और आप कोशिश करें जब भी आप गुलाब लगाएं तो थोड़ा नीचे से ही लगाएं, क्योंकि नीचे से लगाने के बाद क्या होता है दोस्तों, गुलाब की पकड़ मजबूत रहती है। हल्के हल्के हाथों से दबाना है। ये देखिए दोस्तों, हमारे गुलाब का पौधा लगकर तैयार है। तो ग्राफ्टिंग पोर्शन से हमने हमारा पौधा लगाया है। ये कम से कम 1 से 1.5 इंच नीचे हमने हमारा पौधा लगाया है और इसके आइट साइड से पूरी मिट्टी को भर करके हमने हल्का हल्का दबा दिया है। और ये देखिए दोस्तों, हमारी गुलाब की जो हमने मिट्टी तैयार करी है वो कितनी भुरभुरी है। और ऐसे ही मिट्टी में गुलाब पनपता है दोस्तों, क्योंकि मिट्टी का मैक्सिमम रोल होता है। इसमें 2 ही चीज़, गुलाब के प्लांट को अगर आप लगा रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा 2 ही चीज़ का इम्पोर्टेंस है। एक तो है मिट्टी का और दूसरा इसमें पेस्ट और फंगस का अटैक बहुत होता है। तो आप समय समय पर इसमें इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड जरूर देते रहिए। हमें पौधा लगाते वक्त हमारे गमले में मिट्टी को पूरा नहीं भरना है। हम इसमें 2 इंच की जगह छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हमें बाद में खाद वगैरह भी डालना पड़ेगी। तो उसके लिए हमें जगह चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने लगभग 2 इंच की जगह छोड़ रखी है। इस पौधे में जो फूल खिला हुआ है हम उसे काट देंगे, क्योंकि अब हमें हमारे पौधे की ग्रोथ चाहिए। और जब ये फूल हम काट देंगे तो पौधा अपनी सारी एनर्जी अपनी ग्रोथ में लगाएगा। तो हम इसको काट लेते हैं। हमें ये 2, 3, 4 और ये 5 पत्ती छोड़ करके 45 डिग्री के एंगल में एक तेज शार्प कटर से इसको यूं काट देंगे। ये देखिए, ये कुछ पत्तियां भी काट लेंगे। ये यहाँ से हमने काटा है और एक यहाँ से काटा है। और जहाँ से हमने काटा, अब ये फंगीसाइड का पेस्ट लगाएंगे हम। यहाँ पर भी लगा देंगे। अगर आप अपने पौधे में कटिंग करते हैं, खास करके इंग्लिश गुलाब में, तो जहाँ से भी आपने कट करा उस पोर्शन पे आपको फंगीसाइड पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी है। हमने हमारे पौधे की कटिंग करने के बाद फंगीसाइड पाउडर लगा दिया है।
अगर आप इस वक्त कटिंग करने के बाद यहाँ पर फंगिसाइड नहीं लगाते हैं तो इसमें फंगस लग जाएगी और ये डाल यहाँ से सूख जाएगी और यहाँ पर डाईबैक की बीमारी हो सकती है, जिससे पूरा पौधा खराब हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप कटिंग करते वक्त फंगिसाइड जरूर लगाएं। अब इतना करने के बाद हम इसे पहले तो अच्छी तरह से पानी देंगे और इतना देंगे कि पानी नीचे से निकलने लगे, ताकि हमारी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए। अच्छे से पानी दे देना है। ये देखिए दोस्तों, हमने अच्छे से पानी दे दिया और हमारे गमले से जो ड्रेनेज होल हमने बनाया था उसमें से पानी निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पौधे को अच्छी तरह से पानी हमने दे दिया, मिट्टी पूरी तरीके से गीली हो चुकी है। अब एक लास्ट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम, मैंने ये ले लिया है एक मग्गे में साफ पानी और इसमें मिलाऊंगा मैं 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ये लेना। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। इसमें अच्छे से घोल दूंगा, मिला दूंगा। यह एप्सम सॉल्ट है दोस्तों, इसको मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। अब इससे हमको हमारे पौधे की जड़ों की ड्रिंचिंग करना है। अच्छे से ड्रिंचिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इससे क्या होगा कि जो अभी हमने हमारे प्लांट को रिपोर्ट करा है, इसकी जड़ों के साथ छेड़छाड़ करी है, तो हो सकता है कि शायद हमारा प्लांट ट्रांसफर शॉक में पहुंच चुका हो। एप्सम सॉल्ट जो है हमारे पौधे को ट्रांसफर शॉक में जाने से रोकता है और दूसरा ये काम करता है कि ये हमारे प्लांट को क्लोरोफिल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स की पत्तियां एकदम हरी भरी रहती है, तो वो इसी का कारण है कि मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम सॉल्ट का गार्डनर्स उपयोग करते हैं। हमने हमारे प्लांट को अच्छे से रिपोर्ट कर लिया और इसी प्लांट के साथ में बहुत सारे दूसरे गुलाब भी लेकर के आया था, उनको भी मैंने रिपोर्ट कर लिया था। उनका भी वीडियो मैं जल्दी आपको डालूंगा, इसी वीडियो में हो सकता है ऐड करके डालूं। अब इस प्लांट को दोस्तों हमें 2 दिन के लिए शेड वाले एरिया में रखेंगे, जहाँ इसको ज़्यादा धूप ना लगे। उसके बाद इसे फुल सनलाइट वाले एरिया में रखेंगे, क्योंकि दोस्तों गुलाब एक ऐसा पौधा है जिसको सूरज की रोशनी बहुत पसंद है। इससे आप जितना धूप में रखेंगे ये उतनी अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों, आप लोग जब भी नया गुलाब खरीद कर लेकर आए तो उसे इसी तरह अपने गमले में रिपोर्ट करें। आपका प्लांट 100% अच्छे से ग्रो करेगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आपको कोई सा भी प्लांट गुलाब का रिपोर्ट करना है तो शाम का समय चुनिए, क्योंकि शाम के समय में अच्छे से रिपोर्टिंग होती है और पौधा ट्रांसफर शॉक में नहीं जाता। दोस्तों, आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही नई नई गार्डनिंग से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए जय श्री का बगीचा में।